हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 8.25 और 8.26 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 8.25 में श्री कृष्ण बताए हैं कि जो दूसरा मार्ग होता है ना, वो प्रेत योनि वाला मार्ग होता है। तो प्रेत योनि वाला मार्ग मतलब उसको पुनर्जन्म फिर से लेना होता है। उसको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको ये पृथ्वी लोक में भटकना पड़ता है। और अब बोला जाता है ना कि भगवान हम लोग से प्यार नहीं करते। भगवान प्यार करते हैं हम लोग से, लेकिन आपको फिर से पुनर्जन्म दे रहे हैं। आपको वो जो आपका कार्य छूट गया है इस जन्म में, वो कार्य को कंप्लीट करने के लिए अगला जन्म का आपको टाइम दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो आप इस मौके को फ़ायदा उठा सकते हो। और इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी स्टोरी तैयार किया, आप लोग देख लेना, आप लोग को समझ में आएगा। हरे कृष्णा। एक व्यक्ति था जो धर्म का पालन तो करता था, लेकिन उसकी भक्ति पूरी तरह से परमात्मा में स्थिर नहीं थी। जब उसकी मृत्यु ऐसे ही समय पर हुई जो अंधकार मार्ग के अंतर्गत आता है, तो वह चंद्रलोक में पहुंचा। वहां अपने अपने पुण्य का सुख भोग, परंतु जब उसका पुण्य समाप्त हो गया तो उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो अच्छे कर्म करते हैं, पर लेकिन उनकी भक्ति और ज्ञान अभी भी पूर्ण नहीं होती, इसलिए वे जन्म मरण के चक्र में मृत्यु नहीं पा सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 8.26 में श्री कृष्ण इस बार पहला मार्ग का बता रहे। 8.25 में दूसरा मार्ग के बारे में बता रहे थे, और 8.26 में पहला मार्ग के बारे में बता रहे कि आप जब मरते हो तो आप अगर भगवान का नाम लेके, भगवान को चिंतन करके आप मरोगे, तो उस टाइम आपको प्रकाश के ओर से आपको मोक्ष मिलेगा। मतलब प्रकाश के ओर से आपको मार्ग मिलेगा जाने का। और वो मार्ग ऐसा मार्ग होता है जिसने आपको पिछले मतलब नेक्स्ट जन्म का नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट जन्म आपको लेना नहीं पड़ता। आप ये मतलब आपको फिर पुनर्जन्म, जो मैंने इतना देर से बता रहे थे ना, वो आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और इसके विषय में मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग ये स्टोरी देख लेना। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कथा के माध्यम से ये समझाया कि पहले दो मित्र रहते थे। पहला मित्र हमेशा भगवान का स्मरण करता, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करता और सच्ची भक्ति में लगा रहता। दूसरा मित्र भी अच्छा कर्म करता, लेकिन उसकी भक्ति स्थिर नहीं थी। समय आने पर जब दोनों की मृत्यु हुई तो पहला मित्र प्रकाश मार्ग से गया और मुक्ति मोक्ष का प्राप्त हो गया और फिर जन्म नहीं लेना पड़ा। दूसरा मित्र अंधकार मार्ग से गया, उसने अपने पुण्य का फल दे पाया, लेकिन बाद में उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये इन दोनों मार्गों को समझाकर मनुष्य की यह निर्णय लेना चाहिए कि उसे किस दिशा में चलना है।